नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। पश्चिम सिंहभूम में दिखा भालू का आतंक, एक युवक घायल, एमजीएम में चल रहा इलाज। ओलीडी में पारिवारिक विवाद में महिला घायल, एमजीएम में भर्ती। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, हालांकि किसानों को मिल रही राहत। पोटका के ग्रामीणों ने जंगल बचाने के लिए पेड़ों में बांधा रक्षा सूत्र, वहीं ओलीडी थाना परिसर में पुलिस भाइयों को बांधी गई राखी। खबरें विस्तार से। पश्चिम सिंहभूम में दिखा भालू का आतंक, एक युवक को किया गया घायल, एमजीएम अस्पताल में चल रहा है इलाज। जमशेदपुर से सटे पश्चिम बंगाल के हाटगमरिया इलाके में भालू ने एक युवक पर हमला बोल दिया। हमले में युवक बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल लाया गया है। बताया जाता है कि घटना हाटगमरिया के बलियाडी थाना अंतर्गत बीचाबुरु गांव का है, जहां रामचंपिया नामक युवक पर भालू ने हमला बोल दिया। युवक सुबह लगभग 7 बजे अपने खेत में काम करने गया था। इसी बीच भालू ने उस पर हमला बोल दिया। युवक ने भागने का भी प्रयास किया था, पर वह असफल रहा और भालू ने उसे जख्मी कर दिया। युवक के चिल्लाहट को सुनकर आसपास के ग्रामीण खेत में पहुंचकर भालू को खदेड़े। इसके बाद घायल को स्थानीय अस्पताल और उसके बाद एमजीएम अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया। बताया जाता है कि विगत 1 वर्ष से क्षेत्र में भालू का आतंक है। इधर ओलीडी में पारिवारिक विवाद में महिला के साथ मारपीट हुई। परिजनों ने घायल महिला को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया। ओलीडी थाना स्थित कालिंदी बस्ती में पारिवारिक विवाद में प्रियंका कालिंदी नामक महिला को उसके देवर ने मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर घायल महिला के परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती करवाया है। जैसे कि हम लोग टीवी बनाया है ना, मेरा देवर टीवी मिस्त्री बुला के लाया था, बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद बोला टीवी का पैसा मेरा आदमी दिया, तो बोला हम देखेंगे टीवी, नहीं देंगे, तो उसका माँ को बुला के लाया कि टीवी ले जाएंगे। फिर उसके बाद दोनों में बहसाबहसी होने लगा। किसके बीच? मेरे देवर और मेरा आदमी के साथ में बहसाबहसी होने लगा। फिर हम लोग बाहर बरंडा में आ गए, हम खाना बना रहे थे, चूल्हा फूक रहे थे, तो मेरा देवर बाहर डेक्ची पलटी कर दिया। तो फिर हम अपना बचाव के लिए हम उसको मार दिए। तो चले गया उसका दीदी के पास। उसका दीदी का नाम सुमित्रा कर्मकार है, लिमना रोड में रहती है। उसको बुला के लाया, मेरे से लड़ाई झगड़ा किया, तो हम अपना बचाव के लिए उसको मारेंगे नहीं। तो फिर कौन मारा? मेरा ननद, मेरा सास, मेरा देवर। क्या चीज़ से मारा आपको? जमीन में लेटा के मारा। जमीन में लेटा के मारा? हाँ। टीवी का लेकर के लड़ाई हुआ? हाँ, टीवी को ही लेकर लड़ाई हुआ। तो आप क्या बोले, मेरे हस्बैंड पैसा दिए इसीलिए नहीं देखने देंगे? नहीं, मेरा हस्बैंड बोला कि हम नहीं ले जाने देंगे टीवी। कहाँ ले जा रहा था? वो अपना रूम ले जा रहा था। मेरा रूम में टीवी है। तो अगले बगल है रूम? हाँ। और इसी को लेकर हुआ लड़ाई मारपीट? हाँ। उधर जमशेदपुर में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि ये बारिश किसानों के लिए हल्की राहत पहुंचाने का काम करेगी। 2 दिनों से शहर में हो रही बारिश से आम लोग अस्त व्यस्त हो गए हैं। काफी दिनों के बाद इस बारिश ने शहर के तापमान में गिरावट पहुंचाने का काम किया है। 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही झमाझम बारिश गर्मी से लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है। हालांकि रुक रुक कर हो रही इस मूसलाधार बारिश फुटपाती दुकानदारों को काफी परेशान किया है, मगर एक और देखी जाए तो इस बारिश से किसानों को हल्की राहत मिलती दिखाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक यह बारिश 1-2 दिन और रहने की संभावना है। वहीं रक्षाबंधन के मौके पर भाजपा नेता सह प्रदेश कार्य समिति सदस्य उपेंद्र नाथ सरदार और 12 धाड़ी गांव के लोगों ने जंगल को बचाने के लिए पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधा और जंगल को बचाने का संकल्प लिया। वहीं भाजपा नेता उपेंद्र नाथ सरकार और स्थानीय लोगों ने कहा कि जंगल को बचाने के लिए आज रक्षाबंधन के मौके पर पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधे हैं, ताकि हमारे जंगल को कोई नष्ट नहीं कर सके। रक्षाबंधन के पेड़ों को रक्षा करने का, ग्रामीणों के साथ सपोर्ट लेने का एक अवसर मिला। आगे पूरा 8 साल के बंदे जो 8 साल जैसा एक भाई ने बहन का रक्षा करने का जो रिश्ता को निभाता है, उसी तरह ग्रामीणों ने पेड़ को रक्षा करने का संकल्प लेता है आज का दिन में।
जमशेदपुर पुलिस के जवानों की कलाइयों में प्रगति संस्था ने रक्षा सूत्र बांधे और उनकी लंबी उम्र की कामना की। पुलिस वालों ने बहनों से रक्षा करने का वादा किया। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था प्रगति द्वारा अध्यक्ष प्रीति सिन्हा के नेतृत्व में उलीडी थाना परिसर में रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बहनों ने पुलिस महकामे में कार्यरत भाइयों के कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर भाइयों की लंबी उम्र की कामना की और पुलिस भाइयों ने बहनों से राखी बंधवाकर बहनों की रक्षा करने की संकल्प लिया। बहनों का कहना है कि हमारे पुलिस भाइयों द्वारा साल के 365 दिन हमारी रक्षा की जाती है। हमारे सभी पुलिस भाई अपने घर परिवार, पर्व त्योहार, सारे सुख सुविधाओं को त्याग कर हमारी रक्षा करते हैं। हम बहनें रक्षाबंधन के इस पवित्र त्योहार के दिन अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर भगवान जी से उनकी लंबी कामयाबी और सलामती मांगते हैं। प्रगति स्वयंसेवी संस्था की सारी बहनें सदस्य लोग आए हैं कि आज हमारे भाइयों, पुलिस भाइयों को हम लोग रक्षाबंधन के त्यौहार के अवसर पे उनके कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर उनकी सलामती, उनकी कामयाबी और लंबी आयु के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं ताकि हमारे भाई मजबूत बने और हम लोग जो कि मेरे भाई लोग 365 दिन सारे पर्व त्यौहार अपने परिवार, अपने सुख सुविधा का त्याग करके हमारी रक्षा करते हैं, हमारे लिए दिन रात लगे रहते हैं, इनके वजह से ही हम अपने घर में सुरक्षित हैं, चैन की ज़िंदगी जीते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम अपने पुलिस भाइयों को रक्षा सूत्र बांध के प्रभु से उनकी मंगल कामना मांगें। टाटा की नगरी में पहुंचा टाटा समूह का क्रोमा। टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने उद्घाटन किया। भारत का पहला और भरोसेमंद ओमनी चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर और टाटा समूह का हिस्सा क्रोमा ने टाटा सिटी जमशेदपुर में शुरू किया है। पहला इलेक्ट्रॉनिक्स डेस्टिनेशन जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित रीगल स्क्वायर, खरकई लिंक रोड, गोपाल मैदान के सामने में क्रोमा स्टोर शुरू हुआ है। टाटा स्टील के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर टीवी नरेंद्र ने इस स्टोर का उद्घाटन किया। जमशेदपुर में अपना स्टोर शुरू करना क्रोमा के लिए मानो घर ही की बात है। लार्ज फॉर्मेट के स्टोर्स चलाने के विशेषज्ञ ओमनी चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर होने के नाते क्रोमा यहां 550 से ज़्यादा ब्रांड्स के 16,000 से ज़्यादा उत्पाद प्रस्तुत कर रहा है। हैवी इंडस्ट्री के अग्रणी टाटा स्टील इस शहर में होने की वजह से जमशेदपुर एक नामचीन औद्योगिक शहर है। यहाँ निवासियों की आबादी काफ़ी अच्छी है और शहर में चहल पहल वाली काफ़ी सड़कें हैं। टाटा स्टील होने के साथ साथ जमशेदपुर इस क्षेत्र में शहरी आबादी वाला एक बड़ा शहर है। यहाँ करीबन 1000 औद्योगिक इकाइयाँ हैं। यह एक प्रमुख रेल और रोड जंक्शन है। एक संपन्न बिजनेस हब होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्वोत्तम उत्पादनों को खरीदने की चाह रखने वाले उपभोक्ताओं की संख्या भी इस शहर में काफी ज्यादा है। But I think this is another opportunity for us to strengthen that relationship even more. Every year when the chairman comes here, he's always asked what are the other Tata companies who are going to come here. And he always promises that more and more Tata companies will be here and should be here. And I think in the last few years we've had Trent open here, we've had Big Basket, we've had 1MG, and we've had you. And I think all of them have had great success after coming here, and I'm sure you will also have that success as you mentioned, you've seen in the last few weeks. For all of you who are here, who work for the Tata Group to have Croma come here, and I'm sure as Abhijit has promised, all of you will have a wonderful experience. So please support the store, support Croma, and let's make it good reason for other Tata companies also to come to Jamshedpur. Thank you. जमशेदपुर भाजपा सुंदरनगर मंडल अध्यक्ष चंचल चक्रवर्ती के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा परसूरी में निकाला गया, जिसमें जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व पोटका विधायक मेनका सरदार समेत कई लोग शामिल हुए। और एसकेएमटी के द्वारा आजादी के पूर्व संध्या पर देशभक्ति गीत समेत अन्य गीत के कार्यक्रम का माइकल जॉन ऑडिटोरियम बिष्टुपुर में आयोजन किया जा रहा है। वहीं आज प्रेस वार्ता कर एसकेएमटी के निर्देशक सुनील कर्मकार ने ये जानकारी दी। वहीं सुनील कर्मकार ने कहा कि नए कलाकार को मौका मिलने जा रहा है ताकि मंच पर अपनी कला को कलाकार बिखेर सके।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जो भी शौकीन लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, उनका एक मंच पर अपना प्रदर्शन देना। वो क्या सीखे साल भर में, क्या प्रैक्टिस किए, वो किस स्तर का गा सकते हैं, ये उद्देश्य है। इसीलिए हम लोग साल में एक बार इसका प्रोग्राम आयोजन करते हैं। इसमें सब तरह के गीतों का मिश्रण रहेगा, लेकिन बेसिक हम लोग का रहेगा आज़ादी से संबंधित। अभी जिस तरह आज रक्षाबंधन है, इससे भी संबंधित रहेगा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित संकट मोचन कला संस्था के द्वारा आगामी 14 अगस्त को शास्त्रीय संगीत संध्या का आयोजन द्विवेदी अखाड़ा सभागार में आयोजित किया जाएगा। इसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। शहर में कला प्रेमियों को शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। देश के कई प्रख्यात शास्त्रीय संगीतज्ञ यहां पहुंचकर अपनी प्रस्तुति देंगे। आयोजकों के अनुसार आज के युवा वर्ग शास्त्रीय संगीत का ज्ञान लिए बिना ही आगे बढ़ने की रुचि रखते हैं, जिससे आगे चलकर उनका कैरियर समस्याओं से घिरा रहता है। इस कारण शहर के कलाकार शास्त्रीय संगीत को सीखे और समझे, इस उद्देश्य को लेकर इसका आयोजन किया जा रहा है। श्री संकट मोचन कला संस्था के द्वारा एक प्रोग्राम 14 अगस्त को जमशेदपुर में राम मंदिर के समीप हमारा जो त्रिवेदी सभागार है, इसमें आयोजन कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्योक्ता जो है वो हमारा हरप्रसाद मुखर्जी, अमिताभ सेन, और उनको सहयोग कर रहे हैं हमारा जमशेदपुर म्यूजिक सर्कल के अध्यक्ष अनिरुद्ध सेन, और खास करके इनका जो सहयोग है हमारा अखिलेश जी का भी है। इन सबके सहयोग से हम लोग का ये कार्यक्रम सफल होगा, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। और जो कलाकार आ रहे हैं वो बहुत ही विश्व विख्यात एक तबला वादक पंडित परिमल चक्रवर्ती, उनके साथ हारमोनियम में रहेंगे सुब्रतो भट्टाचार्य जी, और उनके साथ एक युवा कलाकार भी आ रहे हैं शुभ घोष, कोलकाता के हैं सर। और खास करके देखिए जमशेदपुर में शास्त्रीय संगीत का जो मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी बेसिक आपका शास्त्रीय संगीत के बिना नहीं होता, लेकिन आजकल का युवा क्या होता है कि शॉर्टकट में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जो संभव नहीं है। इसीलिए क्लासिकल को बढ़ावा देने के लिए ये हम लोग का आयोजन है। आप सबसे मेरा विनती है कि जमशेदपुर के जो संगीत प्रेमियों हैं सब इसमें आइए, और ये एक निःशुल्क आयोजन है, कोई इसका प्रवेश मूल्य नहीं है। संगीत को, शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देना ही हम लोगों का मूल उद्देश्य है, और इसी में हम उम्मीद करते हैं कि हम जमशेदपुर के संगीत के जितने प्रेमी हैं इसमें जरूर आएंगे। जमशेदपुर के मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम में झारखंड बैडमिंटन जूनियर एंड सीनियर स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन शुक्रवार 12 अगस्त से शुरू हुआ। 3 दिवसीय इस चैंपियनशिप का आयोजन 12 से 14 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल 225 मैच खेले जाएंगे। चैंपियनशिप में राज्य के कुल 20 जिलों से 180 खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में शामिल हुए हैं। वैसे आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ईस्ट जोन टूर्नामेंट का आयोजन होगा, जिसके लिए 24 प्रतिभागियों का चयन भी इस चैंपियनशिप में किया जाएगा। इसके उद्घाटन सत्र में जिले के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंद किशोर लाल उपस्थित रहे। हम लोग का ईस्ट जोन टूर्नामेंट कहलाता है, जो 6 सितंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा गोरखपुर में। उसमें 6 स्टेट खेलेंगे, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये 6 राज्य खेलेंगे जो बराबर खेलते आता। उसी का ये सिलेक्शन ट्रायल है अंडर 19 का, अंडर 19 बच्चे बच्चियों का, और सीनियर खिलाड़ियों का भी ये चयन ट्रायल कम चैम्पियनशिप भी है। जो ये सर्टिफिकेट या इसमें जो जीतते हैं ये अपने नौकरी या दूसरे इसमें भी काम आता है, इसलिए इसको चैम्पियनशिप भी रखा गया है। इसमें कम से कम 20 ज़िले के लोग भाग लिए हैं, बच्चे लोग 20 ज़िले में लगभग 190 बच्चे भाग लिए हैं। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। चिकन केयर, यहाँ आपको चिकन और मटन के सभी आइटम उपलब्ध होंगे। शादी पार्टी के ऑर्डर के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब हर खरीद पर पाएं एक विशेष उपहार। तो हम लोगों का चिकन दुकान जो है 20 साल हो गया है। इसी खुशी में अब हम लोग हर दिन अपने कस्टमर के लिए नया उपहार लाए हैं।
अब हर दिन नया नया कस्टमर को उपहार दिया जाएगा। जो भी चिकन लेने आएंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। अब ये हमेशा सालों भर चलेगा और इसका बम्पर इनाम 1 जनवरी को निकलेगा। जो साइकिल हो सकता है, हीरो का साइकिल या कुछ भी बड़ा उपहार रहेगा हमारे कस्टमरों के लिए। तो एक बार अवश्य पधारे हमारे आउटलेट में या कॉल कर हमें ऑर्डर दे। हमारा पता चिकन केयर, धपकीडी कम्युनिटी सेंटर के सामने, साक्षी कदमा रोड, जमशेदपुर। सोनारी नर्सिंग होम। बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें चिंता है आपकी। हम नहीं चाहेंगे कोई भी तकलीफ आए आप तक, और अगर आती है तो फिक्र ना करें, क्योंकि हम हैं आपके साथ। सोनारी नर्सिंग होम, जहां जमशेदपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स जो अपनी परवाह ना करते हुए करेंगे आपकी परवाह। सोनारी नर्सिंग होम पिछले 15 सालों से दे रहा है अपनी सेवाएं। यहाँ हर तरह के छोटे और बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं। यहाँ हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। सोनारी नर्सिंग होम में शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सोनारी नर्सिंग होम का संचालन डॉक्टर जीबी सिंह, अलाउद्दीन सिद्दीकी और लक्की सिंह के द्वारा किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर जीबी सिंह है और मैं जो हूँ टाटा मेन हॉस्पिटल से रिटायर किया हूँ। 36 साल तक काम किया है टाटा मेन हॉस्पिटल में, और मैं हेड ऑफ द आई डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हुआ है। और उस समय से ही मेरी एक इच्छा थी कि इस एरिया में एक छोटा सा नर्सिंग होम हो, जिसमें हम लोग नीचे तबके के लोग या कम आमदनी वाले लोग हम लोगों के पास आ सकें। हम समझते हैं आपके अपनों का दर्द, और हम आश्वासन देते हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य का। हमारा उद्देश्य स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। हम जानते हैं और मानते हैं कि स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ भारत निर्माण के प्रति है पहला कदम। हम करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। हमारा पता है सोनारी नर्सिंग होम, कागल नगर रोड नंबर 7, सोनारी, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9113438213। सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के काशेडी हाई स्कूल में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के आजादी के थीम पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां केजी से लेकर कक्षा 5वीं तक के छात्रों ने हिस्सा लिया। छोटे छोटे स्कूली बच्चे अपने देश की आजादी का महत्व समझे और देश के वीर सपूत बलिदानों को याद रखकर राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत रखे। इसको लेकर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां स्कूली छात्र देश के वीर सपूतों के वेशभूषा में प्रतियोगिता में शामिल हुए। स्कूल प्रबंधन के अनुसार इस तरह के आयोजन से स्कूली छात्रों में देश प्रेम की भावना जागृत होगी। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन शहीदों को श्रद्धांजलि क्यों देते हैं हम सब?
इस विषय को हमारे छोटे बच्चे भी बहुत गंभीरता से लें, इसीलिए हमने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता केजी से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को के लिए ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें तकरीबन 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और इसमें महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस और कई एक हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की पोशाक और उनके कोटेशन के साथ बच्चे आए और अपनी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। पोटका विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता उपेंद्र सरदार ने हर घर तिरंगा को लेकर लगातार लोगों के बीच जन जागरण अभियान चलाया। वहीं बाहरदारी गांव में अभियान चलाया गया। वहीं उपेंद्र सरकार ने कहा कि आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत आज जागरूकता अभियान हम लोग गांव-गांव चला रहे हैं। आज़ादी का 75वां वर्षगांठ पर आज अमृत महोत्सव पर हर घर झंडा तिरंगा का ये हम लोग जन जागरण अभियान चला रहे हैं कि हमारे देशवासी प्रत्येक घर में तिरंगा झंडा लगाएं और एक पहचान बनाए कि हम भारतीय हैं, भारतीय नागरिक के रूप में। आज पूरा इस क्षेत्रों में, इस पोटका विधानसभा अंतर्गत जो केरुआ डूंगरी पंचायत है, इस क्षेत्रों में हम लोग पूरा जागरूक जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। उधर मानगो के समता नगर में स्थित श्री श्री बिंदेश्वर शिव मंदिर के छत ढलाई का कार्य का शुभारंभ हुआ। मानगो के समता नगर में वर्षों से पुराना श्री श्री बिंदेश्वर शिव मंदिर के छत ढलाई के कार्य का आज शुभारंभ पूरी विधि विधान के साथ किया गया। छत ढलाई के कार्य में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी एवं भाजपा नेता विकास सिंह ने भी कार सेवा किया। 20 वर्ष पूर्व समता नगर के कुछ लोगों ने मिलकर श्री श्री बिंदेश्वर मंदिर की नींव रखी थी। उस समय एक छोटी मंदिर का निर्माण कर लोगों ने पूजा पाठ आरंभ किया था। धीरे धीरे समय बीतता गया, बस्ती घनी हो गई। सड़क इन 20 वर्षों में 4-5 बार भराई करके बना दी गई, जिसके चलते मंदिर मुख्य सड़क से 5 फीट नीचे चली गई थी। चारों ओर का गंदा पानी मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाता था और भगवान प्रत्येक दिन गंदे पानी में डूबे हुए रहते थे। प्रत्येक दिन शाम को स्थानीय लोग मंदिर की सफाई करते थे, फिर सुबह गंदा पानी मंदिर में भर जाता था। मंदिर नीचा रहने के कारण स्थानीय लोग मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। बाहर खड़े होकर ही लोग पूजा पाठ भी किया करते थे। बस्तीवासियों ने नए मंदिर बनाने की बीड़ा उठाई। प्रत्येक घर से सामग्री इकट्ठा की गई और लोगों ने कड़ी मेहनत करके मंदिर को मुख्य सड़क से लगभग 5 फीट ऊंचा करके बनाना आरंभ किया। आज सावन के अंतिम दिन में मंदिर की छत ढलाई का कार्य शुरू हुआ। छत की ढलाई में मुख्य रूप से भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी एवं भाजपा नेता विकास सिंह कार सेवा कर अपना योगदान दिए। स्थानीय मंदिर समिति के लोगों ने कुणाल सारंगी और विकास सिंह सहित आए हुए अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र देकर किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि जल्दी मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा पूरी विधि विधान से की जाएगी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम सिंहभूम में दिखा भालू का आतंक, एक युवक घायल, एमजीएम में चल रहा इलाज। ओलीडी में पारिवारिक विवाद में महिला घायल, एमजीएम में भर्ती। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, हालांकि किसानों को मिल रही राहत। पोटका के ग्रामीणों ने जंगल बचाने के लिए पेड़ों में बांधा रक्षा सूत्र, वहीं ओलीडी थाना परिसर में पुलिस भाइयों को बांधी गई राखी। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।